हम लोग जो कनेक्ट हुए हैं, हम लोग सभी वेस्टिशियंस तो हम लोगों को सभी को पता है कि हम लोग यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए हैं। मीन्स वी व्हाई वी गैदर्ड हियर। हम लोगों को सभी आज का एजेंडा पता है। तो टुडेज एजेंडा इज बेसिकली ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऑफ वेस्टिज। और इस एजेंडा को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए हैं अकॉर्डिंग टू मिताली मैम। कि पहला होगा द बेसिक नो हाउस, मतलब बेसिक नॉलेज ऑफ एग्री प्रोडक्ट्स, और उसका जो भी हम लोग यूसेज कैसे करते हैं, कहाँ पे करते हैं, ये सारी चीजें होंगी। और देन द सेकंड राउंड में होगा आप लोगों का जो भी क्वेरीज है, वो क्वेरीज को हम लोग जितना हो सकेगा मेरे नॉलेज के हिसाब से हम ट्राई करेंगे कि आप लोगों का जवाब दे सके। तो और आज हमारे यहाँ पे कुछ फार्मर्स भी लिंक्ड हैं गुजरात के डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से। रसूल खान सर है फ्रॉम सुरेंद्र नगर, विनोद सर है फ्रॉम नवसारी, गोपाल भाई हैं, वो गोपाल भाई सिंगाला, वो है आपका धोराजी डिस्ट्रिक्ट, राजकोट डिस्ट्रिक्ट से, धोराजी तालुका से। तो इनको भी हम कनेक्ट किए हैं कि प्रैक्टिकली वो लोग जो यूज किए उनका बेनिफिट्स और वो किस तरह से यूज किए वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। और पहले हम अपने बारे में बता दें। आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बेसिकली आई एम प्रोफेशनल। ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल है और कई सालों तक सॉफ्टवेयर के साथ ही हम डील किए हैं। तो हम अपने ज्यादा हम उस पे नहीं जाते हैं। बट इस वेस्टिज में आने के बाद बहुत सारा कैटेगरीज देखने के बाद हमको मेरे लॉजिक के हिसाब से, क्योंकि सॉफ्टवेयर वाले हैं तो हमको थोड़ा सा लॉजिक और फ्लो चार्ट्स और ये सब पे ज्यादा हम लोगों का होता है। तो लॉजिक, मेरे लॉजिक के हिसाब से एग्रीकल्चर एक ऐसा प्रोडक्ट है, एग्री का प्रोडक्ट वेस्टिज में, जो कि बहुत ही अनकॉमन माना जाता, समझ सकते हो उसको। नॉर्मली लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को लेके नहीं जाते हैं। ठीक है, कारण इसका ये है कि एक तो एग्रीकल्चर का जो नॉलेज है वो सभी के पास नहीं होता, फर्स्ट पॉइंट ये है। ठीक है, और दूसरा जो चीज है, क्योंकि लोग जो है मैक्सिमम ये सोचते हैं कि फार्मर्स के साथ डील करना थोड़ा मुश्किल है, बट रियलिटी में it is very easy to deal or work with farmers rather than city people. ठीक है, शहर के लोगों से के साथ काम करने में जितनी मुश्किलें आती हैं उनसे कई गुना आसानी से आप फार्मर्स के साथ, किसानों के साथ काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों का एक ही मकसद होता है कि हमारा अनाज अच्छा होना चाहिए। दैट्स ऑल, फुल स्टॉप हो जाता है। उसके बाद उनके दिमाग में और कुछ नहीं चलता है। लेकिन जो हमारे जो शहर के लोग हैं ना, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, जो कि नॉर्मली सभी को पता है हम लोगों को कि एक वर्ड हम लोग आता है एमबीए। ठीक है, मने वधु आवड़े छे। ठीक है, मुझे बहुत आता है। तो वो सिटी के लोगों में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है इस एमबीए से, जबकि गांव के लोग उतने ज्यादा नहीं है। ठीक है, इंटेलिजेंसी की बात नहीं है यहाँ पे, है विश्वास की बात। ठीक है, तो गांव के लोग, फार्मर्स, वो विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। आज भी उनके नेचर में है लोगों पे विश्वास करना, और इसी विश्वास को हम लोग बजाय रखते हुए, कायम रखते हुए उनके साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो यही मेरा मोटिव था। और दूसरा एक और मेरा जो सबसे बड़ा कारण था कि आज हम लोग जो भी खाना खा रहे हैं, ठीक है, वो खाना अल्टीमेटली हम लोग जाने अनजाने में जहर खा रहे हैं। जाने अनजाने हम लोग जहर खा रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को पता नहीं कितने को पता है, सभी को पता है, मतलब अनइंटेंशनली या इंटेंशनली, मजबूरी कहिए, जो भी कहिए, हम लोग जहर खा रहे हैं। ठीक है, सभी को पता है कि केमिकल से होके वो सब आता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, दाल, सब्जी, जो भी आ रहा है, जो भी हम लोगों के पेट के अंदर जा रहा है, वो केमिकल से होके आता है। अभी भी ऑर्गेनिक की तरफ जाने में बहुत किसान लोग आपका वो थोड़ा झिझकते हैं, क्योंकि एक सिस्टमैटिक उनका पुराना प्रथा चला आ रहा है, केमिकल 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 कई सालों से। तो उसको चेंज करने में थोड़ा सा उन लोगों को भी थोड़ा तकलीफ आती है और वो भी डरते हैं। तो हम उन सब चीजों पे बाद में आते हैं। पहले हम लोग एक नॉर्मल जो बेसिक हम लोगों का एग्री ट्रेनिंग, और हम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जैसा कि मैंने कहा। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर का जो भी नॉलेज मिला है वो वेस्टिज के बदौलत ही मिला है। और वेस्टिज में जो मेरे गुरु हैं वो है शिवम सिंगल सर। सो
उनके लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उनके गाइडेंस में, शिवम सर के गाइडेंस में हमने बहुत कुछ सीखा और आज हम एक इस तरह से हैं कि किसी को हम मदद कर सकते हैं उस नॉलेज से। तो लेट्स स्टार्ट विद द पीपीटी ऑफ शिवम सर ओनली। ठीक है, उन्हीं का पीपीटी है जिनको हम शेयर करेंगे और एग्री के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं, टेक्निकलिटीज पे नहीं जाएंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स को हम लोग कवर करेंगे जिससे कि आप लोग आगे बाकी शिवम सर के चैनल पे आपको दुनिया भर का उनका डिटेलिंग मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट मैम, कैन आई शेयर? ओके, थैंक यू। Yes, yes. So this is a पीपीटी, ठीक है, और वेस्टीज का अपना ऑफिशियल पीपीटी है और इसमें जो भी दिया हुआ है टोटली हिंदी में दिया हुआ है। तो कुछ वर्ड्स है, वेरी टेक्निकल वर्ड्स होंगे, ठीक है। हम कोशिश करेंगे जितना हो सके हम उनको समझाने का। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। सबसे पहला तो है कि जैसे यहाँ पे जैसे 3 पॉइंट लिखे हुए हैं, कृषि उत्पाद क्यों, ठीक है, मतलब व्हाई एग्री प्रोडक्ट्स के साथ। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला पॉइंट जो हम थोड़ी देर पहले ही कहे कि रासायनिक उर्वरकों पर किसान की निर्भरता को कम करने की दृष्टि से, दैट मीन्स कि जितने भी फर्टिलाइजर है कई तरह के केमिकल्स से बनते हैं। उसके बाद डीएपी जो होता है, यूरिया होता है, आपके केमिकल के जो पेस्टिसाइड्स, जर्मिसाइड्स, ये सारे केमिकल से बनते हैं। तो किसान को या हमारे एग्रीकल्चर के फील्ड को, उसको जितना कम से कम हम लोग रसायन मतलब केमिकल पे डिपेंड करना कम करने का हम लोगों का ये एक मकसद है। सेकंड पॉइंट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अपना नेटवर्क को बढ़ाना, यानी कि जो विलेज एरिया है उस एरिया में हम लोगों का वेस्टीज का नेटवर्क को बढ़ाने का ये एक जरिया बन सकता है, बहुत ही अच्छा जरिया बन सकता है, ठीक है। थर्ड जो है वो है वेस्टीज व्यवसाय के साथ किसान की आय को बढ़ाने के लिए, ठीक है। किसान टोटली डिपेंड करता है अपने फसल पे और उसका जो भी इनकम होता है वो उस फसल पे होता है और वो भी गारंटेड नहीं होता है, ठीक है, कोई सैलरी बेस्ड नहीं होता है। ना ही उनका कोई ऐसा कोई दुकान है कि दुकान खुलेगा, कुछ सामान बिकेगा, आज नहीं बिका तो कल बिकेगा, तो वो उनको इनकम होगा। ये टोटली नेचर, एनवायरमेंट और ऊपर वाले के भरोसे पे ये लोग अपना जीवन जीते हैं। तो अगर हम लोगों के माध्यम से अगर उनका एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम अगर जनरेट होता है तो इससे बड़ी बात और कोई नहीं है, ठीक है। रियलिटी बताते हैं, हम कई किसानों के घर पे गए, उनके साथ खाना खाए, उनके घर पे रहे हैं और मतलब जो हम लोगों को खाना देता है, डेली खाते हैं हम लोग 3 टाइम, जो हम लोगों को खाना प्रोवाइड करता है, हम लोगों को देते हैं, उनके घर का हालात बहुत ही सोचने जैसा है, मतलब हम लोगों को सोचना पड़ेगा उनके बारे में भी, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा रास्ता होगा उन लोगों के लिए, उनके इनकम को बढ़ाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिएगा कि हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो पहला जो जो स्लाइड है प्रोडक्ट्स, इसमें 3 कैटेगरी रखा गया है, ठीक है। 3 कैटेगरी में पहला जो है पौधे का संरक्षण मतलब प्रोटेक्शन, ठीक है। प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि हम लोग पौधे को प्रोटेक्ट करेंगे, जिसको हम लोग प्रिकॉशन भी कह सकते हैं या प्रिवेंशन भी कह सकते हैं। ये वर्ड्स इंग्लिश वर्ड्स हैं बट इसका मतलब लगभग लगभग एक ही होता है। कहीं पे थोड़ा सा एक पतला सा पर्दा है दोनों के बीच में, प्रोटेक्शन प्रिवेंशन ये सब के बीच में, बट अल्टीमेटली मतलब वही है कि पौधे को हर बीमारी से, हर जीव जंतु से, जंतु तो मतलब छोटे छोटे जो कीट होते हैं, उसके बाद आपके बैक्टीरिया होते हैं, इन सब से बचाने के लिए हम लोगों को पहले ही से उनका प्रोटेक्शन देना जरूरी होता है। होता क्या है एक्चुअली में कि लोग जो है इसको ये लोगों को जब बीमारी आ जाती है उस वक्त ये लोग, किसान लोग भागते हैं दवा के लिए और पेस्टिसाइड्स और जर्मिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले ही से अगर हम लोग इनको सही तरीके से अगर गाइडेंस दे दें कि भाई आप इसका अगर यूज करते हैं, वेस्टेज के कुछ प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं, तो आपको वो प्रॉब्लम कभी आएगा ही नहीं, ठीक है। सेकंड जो कैटेगरी आता है वो है पोषण मतलब न्यूट्रिएंट्स,
वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें जो हमारा जो से 6 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, पोर्शंस में, न्यूट्रिएंट्स में, जैसे एग्री ह्यूमिक, एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, मतलब ह्यूमिक का ही 2 फॉर्म है, एक लिक्विड फॉर्म में और एक है ग्रैनुअल्स, दाना के फॉर्म में आते हैं। ठीक है, फोर्थ जो है एग्री मॉस, एग्री नैनोटेक, एग्री गोल्ड इज द सिक्स्थ वन। ठीक है, ये 6, इन सबको हम लोग बाद में डिटेल में देख लेंगे। लास्ट जो है, जो कि हमारा जो प्राइम प्रोडक्ट है, जो कि हमारा समझ लीजिए कि एग्री की कैटेगरी का जो बादशाह जिसको कहते हैं, वो है एग्री 82। ठीक है, ये एग्री 82 क्या है? ये एक, इसका बहुत सारा हम लोग इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, बहुत सारे कैटेगरी में इसको डाल सकते हैं। जैसे ये एक यहाँ पे लिखा है उत्प्रेरक, मतलब एक्टिवेटर। ये सिर्फ उसका एक गुण बता रहा है कि ये एक्टिवेटर है। इसको हम लोग स्प्रेडर भी कह सकते हैं, इसको हम लोग वेटर भी कह सकते हैं, इसको हम लोग सॉल्वर भी कह सकते हैं। ठीक है, एक्टिवेटर का मतलब क्या है कि इसका एक क्वालिटी है, इसका एक गुण है कि कोई भी केमिकल के साथ या मतलब कोई भी दवा के साथ या कोई भी प्रोडक्ट के साथ अगर मिला के, इवन की मार्केट का दूसरा प्रोडक्ट जो मार्केट में अवेलेबल है, उन प्रोडक्ट के साथ भी अगर इसको मिलाया जाए, ठीक है, तो उन प्रोडक्ट्स का ये जो पावर जो है वो बढ़ा देता है, एनहांस करता है। ठीक है, तो दिस इज अ एनहांसर भी कह सकते हैं इसको, कि इसका पावर बढ़ा देता है। एग्री 82 का काम, पहला काम। तो मतलब मान के चलते हैं कि अगर कोई किसान अगर आज तक यूरिया 1 बीघे में अगर मान लेते हैं कि वो 10 किलो डाल रहा हो, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, कि 10 किलो 1 बीघे में वो यूरिया डाल रहा है, तो अगर 82 अगर उसमें मिक्स करके डालता है, कितना डालता है नहीं डालता है वो बात की बात है, अगर 82 को वो मिक्स मिक्स करके डालता है उसमें, तो उसका जो 10 किलो है उसके जगह पे उसको सिर्फ 6 किलो ही यूज करना है यूरिया। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि उनका जो कॉस्ट है, उनका जो खर्च है वो कम हो गया। जिनका 10 बीघे का है और 10 बीघे में अगर 10 किलो अगर डालता है तो 100 किलो उनको डालना है, जहां 82 का अगर इस्तेमाल करते हैं तो उनको 60 किलो में ही वो पूरा हो जाता है, तो 40 किलो का पैसा उनका बच गया। तो पैसा, जैसे कि हम लोग जानते हैं, सेव मनी इज द वन वे ऑफ इनकम, सेविंग मनी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कॉस्ट कटिंग करते हैं, कॉस्ट कटिंग करने से उनका भी फायदा होता है, खर्च कम हो जाता है। तो ये हमारा मास्टरपीस है, एग्री 82। दूसरा जो इसका बेनिफिट है, दूसरा जो इसका बेनिफिट है वो है आपका स्प्रेडर। स्प्रेडर का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग, जैसे किसान जब स्प्रे करते हैं किसी भी पौधे पे, जब स्प्रे करते हैं, कोई भी इंसेक्टिसाइड है या कोई भी केमिकल यूज कर रहा हो या वेस्टेज का प्रोडक्ट यूज कर रहा हो, तो उसमें होता क्या है कि लीफ के ऊपर में, पत्ते के ऊपर में बहुत ही स्मूथ होता है, वो बहुत ही स्मूथ होता है और वो बहुत ही अब तक ग्रीसी होता है, ग्रीसी इन द सेंस वो बहुत ही चिकना होता है, जिसके कारण कि कोई भी लिक्विड उस पर टिकता नहीं है। नॉर्मली हर पत्ते पे नहीं टिकता, 90% पत्ते जो होते हैं वो पानी को छोड़ देता है, मतलब निकल जाता है। और इसका एक और कारण है कि जैसे हवा चलता है तो पत्ते हिलते हैं, तो उस पे ड्रॉपलेट्स, वो ड्रॉप बन जाता है, पत्ते के ऊपर में ड्रॉप बन जाता है, जिसके कारण से वो गिर जाता है, धूप में सूख जाता है। तो इन सब कारणों से क्या होता है कि जो एक्चुअल में जितना रिजल्ट मिलना चाहिए स्प्रे करने पर, वो रिजल्ट नहीं मिल पाता है प्लांट्स को, या प्लांट्स में से नहीं मिल पाता है। जैसे मान लेते हैं कि हम एग्री ह्यूमिक को स्प्रे किए, ओनली एग्री ह्यूमिक का स्प्रे किए किसी प्लांट पे, ठीक है। अभी प्लांट पे जब स्प्रे करते हैं तो वो होगा क्या कि वो निकल जाएगा, पत्ते पे होगा नहीं, ठीक है, और वो पत्ते के पीछे की तरफ भी नहीं जाएगा, मतलब स्प्रे तो होगा तो पत्ते के ऊपर की तरफ होगा, ठीक है, जो पीछे का बैक साइड जो है पत्ते का, वहां तक वो पहुंचेगा नहीं। ठीक, तो अभी इसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि पत्ते को पूरा चीज मिला नहीं, तो वो रिजल्ट भी पूरा नहीं देगा। 82 क्या करेगा, स्प्रेडिंग का काम करेगा। स्प्रेडिंग मतलब वो पूरे पत्ते पे फैला देगा। ये काम कैसे करता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का, सरफेस टेंशन के ऊपर में ये काम करता है, ठीक है, हम उतने टेक्निकलिटीज पे नहीं जा रहे हैं, ठीक है। ये सरफेस टेंशन पे काम करता है कि सरफेस टेंशन को ये ब्रेक कर देता है वाटर का, ठीक है। तो इस तरह से तरीके से वो क्या होता है कि वो चला जाता है। तो इस तरीके से हम लोग वेस्टिज एग्री 82 का हम लोग अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं सभी प्रोडक्ट के साथ। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, एग्री 82 के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। अभी एग्री 82 जो है ये एक नॉन आयनिक है, नॉन आयनिक इज अगेन वन टेक्निकल टर्म,
ठीक है। स्प्रे मतलब ये नॉन आयनिक, मतलब आप अगर आयन के बारे में पढ़े होंगे तो उसमें पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन होता है और उसको ये कर, तो वो सब टेक्निकल चीजें हैं, वो आप लोग शिवम सर के वीडियोस में देख सकते हैं। यहाँ पे जो मेन चीज समझने वाली है कि स्प्रे सहायक घोल है जिनसे 82%, ये बात, ये पॉइंट बहुत ही ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मार्केट में कॉम्पिटिटर्स भी हैं और कॉम्पिटिटर्स के साथ compete करने के लिए कुछ नॉलेज हम लोगों को जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे ये याद रखिएगा कि एग्री 82 जो नाम रखा गया है, ये 82 रखने का कारण क्या है? बिकॉज हमारा जो एग्री 82 है, इसमें 82% एक्टिव एलिमेंट्स है, सक्रिय तत्व है, जो जिससे ये किसी भी कृषि उत्पाद को मिलाकर आप सक्रिय कर देते हैं। मतलब किसी भी प्रोडक्ट्स के साथ आप इसको मिला के उसको आप बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये 82% है। हम अभी किसी कंपनी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन किसी किसी कंपनी का 80% है। ठीक है, तो वहां पे ये एक प्लस पॉइंट है आपका कि आपका 2% ज्यादा है उससे। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो एग्री, इससे लाभ क्या था, क्या क्या होता है? जैसे कि हम बता रहे थे कि एक्टिवेटर होता है, ये विस्तारक होता है जो स्प्रेडर की बात करते हैं, स्प्रेड करता है। जैसे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि ये ड्रॉप्स बन जाते हैं पत्ते पे, ये ड्रॉप्स नहीं बनने देगा। पूरा का पूरा जो है पानी को और जो भी उसके साथ मिक्स किया हुआ है जो सॉल्यूशन है उसको पूरे पत्ते पे स्प्रेड कर देगा और इक्वली स्प्रेड करेगा और पीछे की तरफ भी ले जाएगा। भिंगाना, वेटर, ठीक है, ये पानी को पत्ते को भिंगाता है बहुत अच्छी तरीके से पीछे से भी, और इसका मिट्टी में, सॉइल में भी बहुत अच्छा काम होता है। ठीक है, सॉइल को भिंगा के रखता है, जिसमें सॉइल का नमी पकड़ के रखता है सॉइल में। ठीक है, और इरिगेशन में पानी का कम यूज करना होता है किसानों को। जहां पे 4 बार पानी लगाना होता है वहां पे ये 2 बार में या 3 बार में ही पानी लगाने से ये काम कर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सॉइल के अंदर तक पानी को ले जाता है। ठीक है, जो लिमिट होता है उससे ज्यादा ले जाता है पानी को, और जिसके कारण के अंदर में मॉइस्चर होता है और मॉइस्चर के कारण आपका पानी का यूसेज कम होता है। फोर्थ पॉइंट है एक आसमान घोल बनाना, सॉल्वेंट जिसको कहते हैं, सॉल्वर। मतलब आप देखिएगा, आप टैल्कम पाउडर पानी में डालिएगा, ठीक है, यहाँ पे हम डेमो नहीं करके दिखा सकते हैं अभी। आप टैल्कम पाउडर या बॉडी जो पाउडर होता है, टैल्कम बॉडी पाउडर, वो बॉडी पाउडर को आप पानी पे डालिएगा, पानी के ऊपर में, तो वो क्या होगा कि वो घुलेगा नहीं, उसको चम्मच से बहुत घोलना पड़ेगा और कभी कभी वो सॉलिड बॉल्स भी बन जाते हैं। ठीक है, अब सिंपली क्या करिए, उसमें 2 ड्रॉप एग्री 82 का मिलाइए, वो ऑटोमेटिकली घुल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, जब किसान कोई भी केमिकल या कोई भी पाउडर पानी में मिला के स्प्रे करने के लिए आता है तो वो प्रॉपरली मिक्स नहीं होता है। ठीक है, पानी के साथ घुलता नहीं है, तो उसको अगर 82 में डाल डाल के अगर हम उसमें अगर पाउडर मिलाते हैं, कोई पाउडर फॉर्म का जो भी प्रोडक्ट यूज हो रहा है, वो बहुत ही अच्छे से इक्वली उसमें मिला देता है, एकदम मिक्स कर देगा पानी के साथ। ठीक है, पीएच लेवल को मेंटेन करता है। पीएच लेवल सभी को शायद पता ही होगा कि पीएच लेवल क्या होता है, एसिडिक और अल्कलाइन होता है, तो उसका एक मेंटेन होता है, 7 होना चाहिए सॉइल का पीएच लेवल। तो ये अगर ज्यादा पीएच है तो उसको कम कर देगा, और अगर कम है तो उसको बढ़ा के बैलेंस कर देगा। तो 82 आपके मिट्टी का पीएच लेवल को भी मेंटेन करता है, यहां तक कि पानी का टीडीएस को भी ये कम करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब इसका यूज कैसे कर सकते हैं? ठीक है, इसका यूज आप कहीं पे भी किसी भी तरीके से करवा सकते हैं, किसी भी किसान से। स्प्रे में करवा सकते हैं, सॉइल ट्रीटमेंट में करवा सकते हैं, आप इसका यूज आप ड्रिंचिंग में करवा सकते हैं, मतलब एनी वे यू कैन यूज इट विथ एनी प्रोडक्ट। ठीक है, और हर फसल में, आम का पेड़ हो या आपका गुलाब का फूल हो या आपका धान हो या आपका गेहूं हो, आप कहीं पे भी इसको बेझिझक यूज करवा सकते हैं। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट के साथ मिक्स करके, जैसे यहाँ पे मेंशन किया है हुआ है, कीटनाशक, फफूंदीनाशक, उर्वरक, वेस्टीज सभी के साथ आप मिला के कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो 5 to 10 मिली दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 15 लीटर का जो पंप आता है, स्प्रे पंप, ये स्प्रे के लिए दिया हुआ है। ये जो कोट किया हुआ है क्वांटिटी 5 to 10 मिलीलीटर, वो आपको 15 लीटर के पानी के साथ मिक्स करके आपको स्प्रे करवा सकते हैं। ठीक है, या उसको 15 लीटर के पानी में रख के आप ड्रॉप सिस्टम से भी उसको इरिगेशन में पानी के साथ छोड़ सकते हैं। जैसे अभी उसके बाद है खरपतवार नाशक के साथ।
ठीक है, खरपतवार नाशक मतलब जिसमें कि आप लोगों का जो वीड्स होते हैं, ठीक है, वीड्स वो हर्बिसाइड्स, उसके साथ आप 15 से 20 मिली मिला के 15 लीटर पानी में मिला के इसको स्प्रे करवा सकते हैं। उर्वरक मतलब सॉइल के साथ तो 3 से 4 मिली 1 किलोग्राम, ठीक है, मतलब आपका सॉइल के साथ जब आप डीएपी या फर्टिलाइजर या खाद डाल रहे हैं सॉइल में, उस वक्त आप 1 किलो खाद में 3 से 4 मिली इसको मिक्स करवा सकते हैं। जैसे डीएपी अगर यूज करें तो डीएपी में 3 से 4 मिली का यूज कर सकते हैं 1 किलोग्राम डीएपी में। सिंचाई में इरिगेशन के टाइम पे जब पानी लगाते हैं किसान, उस वक्त आप एक 160 टू 200 मिली पर एकड़। अब ये एकड़ का जो कैलकुलेशन होगा वो अपने अपने एरिया में देख लीजिएगा कि एकड़ का कैलकुलेशन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मली एवरेज अगर देखा जाए और ऑन एन एवरेज हर एरिया का थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, तो 200 150 इज द गुड, मेरे हिसाब से ये मेरा कैलकुलेशन है, 150 इज द गुड क्वांटिटी टू मिक्स फॉर 1 एकड़ फॉर इरिगेशन। 150 ml को आप मिला के डालिए, वो अच्छा काम करेगा, ठीक है। क्यों, थोड़ा कम अगर डालते हैं, ज्यादा ज्यादा डालते हैं तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, प्रॉब्लम इन द सेंस कि वो जो है इफेक्ट जो है थोड़ा अनएक्सपेक्टेड आपको रिजल्ट दिखे, ठीक है। जैसे कि ये एक मैसेज आया था पिछले वीडियो पे कि उनका पौधा जल गया है, ठीक है। एक्चुअली वो जल नहीं गया है, वो रूट जो है वो रूट ज्यादा उसको नाइट्रोजन मिल गया होगा, ठीक है। तो वो क्वांटिटी को ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट है एग्री प्रोटेक्ट, विच इज अगेन वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट। एग्री प्रोटेक्ट यूज होता है हम लोगों के प्रोटेक्शन के लिए, यूज करते हैं क्रॉप्स को, किसी भी पौधे को, किसी भी फूल के पौधे को, पेड़ को या आपके अनाज को, किसी भी तरीके के इसमें आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक बात हम अभी यहाँ पे वेरी क्लियर कर देते हैं कि वेस्टीज का कोई भी प्रोडक्ट, साथ के साथ प्रोडक्ट जो है आप किसी भी क्रॉप पे, किसी भी प्लांट पे, किसी भी फ्लावर पे, किसी भी वेजिटेबल पे एकदम बेझिझक फुल बिलीफ के साथ यूज करवा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बहुत कोई पूछता है कि हम इसमें यूज करवा सकते हैं या उसमें यूज करवा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, आप हर प्रोडक्ट को हर किसी पे यूज करवा सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं यूज करवा सकते हैं। तो एग्री प्रोडक्ट जो है वो एक्चुअली में जो है वो क्या है, वो हमारा जो रूट के अंदर में या जो प्लांट्स में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे प्रॉब्लम्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, फंगस का। फंगस का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है जिसको फफूंदी कहते हैं। वो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा कहाँ होता है, वो होता है रूट में। अभी रूट में जब प्रॉब्लम होता है तो ऊपर से दिखता नहीं, वो बाद में उसका इफेक्ट पता चलता है। तो एग्री प्रोटेक्ट फंगस को कंट्रोल करने के लिए सबसे ज्यादा यूज करवा सकते हैं, और इसका यूज अगर आप सॉइल ट्रीटमेंट के टाइम पे ही करवा दें तो बेस्ट है, बेस्ट है। जब जैसे कि एक बात आप लोगों को हम एक एग्जांपल के साथ समझाना चाहते हैं यहाँ पे, कि अगर कोई लेडी है और उनका एक बच्चा होने वाला है, तो अगर उस लेडी को ही अगर हम लोग अच्छा अच्छा खाना खिला देते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका जो बच्चा होगा ना वो बहुत हेल्दी होगा, ठीक है। तो सेम चीज है कि जमीन जो है वो हमारी माँ, जो हम लोग कहते हैं नॉर्मली, हम सबको पता है माँ है, तो वहां से हम लोग को खाना मिलता है। तो अगर हम उस जमीन को ही अगर पहले ही से अच्छा ट्रीटमेंट दे देते हैं तो फसल तो अच्छा होना ही होना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग सॉइल ट्रीटमेंट के टाइम पे ही अगर एग्री प्रोटेक्ट का यूज करवा देते हैं किसानों से, ठीक है, तो वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अभी एग्री प्रोटेक्ट में जैसे यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि एग्री प्रोटेक्ट ये सारे जो है ना, ये सारे डिजीजेस है, बीमारियां हैं जो पौधे पे आते हैं, इन सब में ये आपको बेनिफिट देगा, ठीक है। देखिए ब्लैक ब्लैक स्पॉट है, ये अभी बहुत आता है, जीरा में बहुत आएगा, ठीक है। पत्ते के ऊपर व्हाइट व्हाइट छोटा छोटा, मतलब वो खुले आंख से नॉर्मली दिखता नहीं है, वो बहुत पास में जाके अगर आप गौर से देखिए तो पता चलेगा, ठीक है। उस तरह के जो भी आते हैं, ये सारा चीज एग्री प्रोटेक्ट सेव करता है। अगर बाई चांस आ भी जाता है आपके प्लांट में, फार्मर्स के प्लांट क्रॉप में, तो हम लोग उसको यूज करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, मृदा उपचार का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आपका
जो आपका गोबर का खाद होता है, ठीक है? जिसको हम लोग कहते हैं फर्टिलाइज़र जिसको कहते हैं, ठीक है? खाद के साथ आप इसका यूज़ कर सकते हैं। खाद के साथ यूज़ करने के लिए क्या है, 500 ग्राम मतलब 1 पैकेट 500 ग्राम का आता है, एक पूरा पैकेट। 500 ग्राम प्रति 1 केजी 500 ग्राम से 1 केजी प्रति एकड़ 100 किलोग्राम पकी हुई गोबर की खाद के साथ या 5 किलो एग्री ह्यूमिक ग्रैन्युअल के साथ। अभी इसमें समझने वाली बात है कि गोबर का खाद जो है ना, वो पकी हुई का क्या मतलब होता है? पकी हुई का मतलब है कि वो हम लोग नॉर्मली जो आम आदमी अगर कहेगा ना तो सड़ा हुआ कहेंगे उसको, सड़ा हुआ, ठीक है? क्यों? क्योंकि फ्रेश गोबर का खाद हम लोग नहीं यूज़ करना चाहिए प्लांट्स में। ठीक है? वो सड़ा हुआ होना चाहिए। तो वो खाद यूज़ करते हैं, वो किसान को पता होता है, वो लोगों को पता होता है कौन-सा खाद यूज़ करना है, नहीं है। लेकिन यहाँ पे ध्यान वाला क्या रखने वाला क्या बात है कि 500 ग्राम हम लोग 1 एकड़ में जो है, 1 एकड़ के लिए 500 ग्राम गोबर के खाद में मिक्स करवा सकते हैं। ठीक है? क्या 500 ग्राम क्या यूज़ करवा सकते हैं? एग्री प्रोटेक्ट या अपना जो एग्री ग्रैन्युअल्स है, वो 5 किलो 1 एकड़ के लिए हम लोग यूज़ करवा सकते हैं। मतलब अगर कोई किसान इसको यूज़ करता है, गोबर के खाद को, उसमें उसको इसको भी मिला सकता है या आपका एग्री ह्यूमिक के साथ मिला के डाल सकता है, अगर वो गोबर का खाद नहीं यूज़ करना चाहता है। बिकॉज़ अगेन यहाँ पे कॉस्ट की बात आ जाती है। ठीक है? ध्यान रहे, किसान को हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा देना है। एक गोबर का खाद का जो ट्रैक्टर आता है, वो मिनिमम आपका 1200 से 1500 का खर्चा आता है। ओवरऑल खर्चा देखा जाए ₹2000 और यहाँ पे हमारा जो एग्री ग्रैन्युअल्स का जो एक पैकेट आता है, वो आता है सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹600 में। तो कहाँ 2000 और कहाँ 600, बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। ठीक है? तो गोबर के खाद की जगह पे हमारा एग्री ह्यूमिक ग्रैन्युअल्स का यूज़ कर सकते हैं एग्री प्रोटेक्ट के साथ। दूसरा जो है बीज उपचार में एग्री 82 का यूज़ नहीं करेंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा, एग्री 82 का यूज़ नहीं करेंगे बीज उपचार में, मतलब सीड ट्रीटमेंट में। यहाँ पे 5 से 10 किलोग्राम 5 से 10 ग्राम 1 केजी सीड के साथ ट्रीटमेंट किया जाता है। दूसरा जो है जड़ उपचार मतलब रूट ट्रीटमेंट क्या होता है? रूट ड्रिंचिंग किया जाता है, ठीक है? 10 से 15 ग्राम पर लीटर में मिक्स करके आप लोग डाल सकते हैं। स्प्रे में 1.5 टू 2 ग्राम, ठीक है? 2 बार इसको स्प्रे करवा सकते हैं पूरे क्रॉप के सीजन में। जैसे 4 महीने का अगर क्रॉप है, तो उसमें 2 बार आप इसका यूज़ करवा सकते हैं, ठीक है? पहला बुआई से 25 दिन के बाद और दूसरा फूल आने के 20 दिन पहले, ठीक है? क्योंकि इस पीरियड में फंगस लगने का चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट मात्रा और उपयोग। तो अगर पहले से ही सुविधाजनक लगे तो एग्री प्रोटेक्ट का उपयोग या तो अकेले या अन्य उर्वरकों मतलब दूसरे किसी प्रोडक्ट के साथ भी यूरिया खाद फर्टिलाइजर डीएपी के साथ भी यूज किया जा सकता है अपने प्रोडक्ट के साथ भी यूज किया जा सकता है ठीक है अभी स्प्रे में 2 से 3 ग्राम लीटर पर लीटर का यूज करेंगे तो 15 लीटर का पंप है अगर 15 लीटर पानी का पंप में अगर स्प्रे करवाने वाले हैं तो पर लीटर आपका अगर 2 से 3 ग्राम अभी 2 से 3 ग्राम अभी 2 डालें या 3 डालें ये भी क्वेश्चन आता है कभी-कभी मेरे पास तो यहाँ पे समझने वाला बात है कि अगर आपका प्लांट अगर नाजुक प्लांट है नाजुक इन द सेंस कि मान लेते हैं कि आपका कोई गुलाब का फूल आप लगा रहे हैं ठीक है अभी गुलाब के फूल अगर लगा रहे हैं तो वहां पे 2 ग्राम यूज करिएगा लेकिन अगर आप मान लेते हैं कि आप बाजरा लगा रहे हैं या आप मकई लगा रहे हैं तो वहां पे 3 ग्राम का यूज करेंगे ठीक है तो इस तरह से वहां पे डिफरेंशिएट कर लेंगे टू स्प्रे 7 डेज के अंदर अंदर करना है मतलब 7 दिन के भीतर आपको 2 बार स्प्रे करवा देना है इसको ठीक है अच्छा एक 15 लीटर टैंक स्प्रे करने के लिए 10 मिलीलीटर 82 और 40 ग्राम एग्री प्रोटेक्ट मिला सकते हैं क्लियर है 10 मिली 82 और 40 ग्राम का एग्री प्रोटेक्ट को 15 लीटर पानी में मिक्स करवा के स्प्रे करवा सकते हैं अगर कोई अगर बीमारी आ गई है तो ठीक है ये बीमारी के हो गया है उस वक्त का ट्रीटमेंट की बात है ठीक है यहाँ पे अगेन हम बताते हैं यू हैव टू आइडेंटिफाई द डिजीज आपको आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि भाई आपका इसको कैंसर हो गया और हम इसको ठीक कर देंगे ठीक है
तो आपको आइडेंटिफाई कर लेना होगा कि भाई ये कौन सा बीमारी है। अगर ऐसा बीमारी है जो कि नहीं ठीक हो सकता है तो क्लियरली वहां पे कह दीजिएगा कि इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है, ठीक है, कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा एग्री ह्यूमिक। अगर जबरदस्त प्रोडक्ट है, ठीक है, दो फॉर्म में आता है, एक लिक्विड में और एक पैकेट में आता है। 5 किलो का पैकेट होता है। एग्री ह्यूमिक में 3 सब्सटेंसेस मिलते हैं। एग्री ह्यूमिक एसिड, ठीक है, ह्यूमिक एसिड मिलता है, फल्बिक एसिड मिलता है और ह्यूमिन मिलता है। अभी ये तीनों जो है, दीज ऑल आर केमिकल्स। केमिकल्स इन द सेंस कि जो मार्केट में जो मिलते हैं ना, किसान लोगों को एक्चुअली में ये पता ही नहीं होता है कि ह्यूमिक एसिड कितना डालना होता है, मतलब प्लांट्स को कितना जरूरी होता है। मार्केट में 92% तक का ह्यूमिक मिलता है, 52-62% तक का ह्यूमिक मिलता है, ह्यूमिक एसिड, ठीक है। और एक्चुअली में इसको जरूरत होता है ओनली 6% ह्यूमिक एसिड जरूरत होता है इसके फुल न्यूट्रिएंट्स में प्लांट्स को। अभी सोचिए कि एसिड का मतलब क्या होता है, जलाना, ठीक है। तो हमारा किसान का जो जमीन जो काला हो गया है, आज के डेट में बहुत सारे किसानों का जमीन काला पड़ने लगा है। काला क्यों होने लगा है? क्योंकि इतना एसिड उसमें गया है कि वो धीरे 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 जमीन को ही जला दे रहा है। तो ये किसान लोग क्या करेंगे, बेचारे को पता नहीं होता है, लैक ऑफ नॉलेज कहिए, लैक ऑफ अवेयरनेस कहिए, कि उनको इस तरह का जो रिटेल वाले जो अभी मार्केट में बहुत सारे हैं, हम अब क्या बताएं, वो लोग इनको बहुत ज्यादा ह्यूमिक एसिड है, बहुत ज्यादा फसल निकलेगा। अरे भाई कुछ नहीं निकलने वाला है और वो खराब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितना रिक्वायर्ड है उतना ही हमारे प्रोडक्ट में डाला हुआ है, ठीक है। इवन कि बहुत कोई तो ये भी कहते, कोई कोई किसान हमको ये भी कहते हैं कि विशाल भाई, आपका ये जो ह्यूमिक जो ग्रैनुअल्स है इसमें तो मात्र 1.5% का ही आपका ह्यूमिक एसिड है। भाई 1.5% इज नॉट अ जोक, एसिड है एसिड। 1.5% एसिड एक पौधे में डाल रहे हैं, वो बर्दाश्त करने का उसका ताकत भी होना चाहिए, ठीक है। और उसके साथ अगर 82 मिलाएंगे तो 1.5 कहाँ पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारा चीज समझने वाली बात है, उनको भी समझाने वाली बात होती है किसानों को कि भाई आप जो ह्यूमिक एसिड मार्केट से काला काला दाना खरीद के लाते हो, वो उसको पौधे को खाना नहीं दे रहे हो, उसको सीधा सीधा आप जहर दे रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 चीजें हैं। ये एक तरह का न्यूट्रिएंट्स है जो फूलों को पौधों को जरूरत होती है, ह्यूमिक एसिड, फल्बिक एसिड और ह्यूमिन, ठीक है। ये एक्चुअली बनता कैसे है, तो हम आपको छोटा सा एक बता देते हैं कि नेचुरली ये कैसे बनता है। केमिकल अपने वेस्टेज में कैसे बनता है तो वो तो हमको नहीं पता, लेकिन नेचुरली ये बनता है। जब जंगल में देखिएगा पौधा पेड़ से जब पत्ते जब झड़ते हैं तो वो सड़ जाता है, और सड़ने के बाद वो जो बनता है ना, दैट इज द ह्यूमिक एसिड, वही ह्यूमिक एसिड होता है, तो वो नेचुरल है। सेम प्रोसेस में हमारे वेस्टिज में भी उसी तरीके से सड़ा के पत्तों को और जो भी जीव जंतु जो वहां पे फॉसिल्स बन के जो जल होते हैं, सेम तरीके से वेस्टिज में भी बनते हैं, ठीक है। इसीलिए ये ऑर्गेनिक है। यहाँ पे कोई बाहर का कोई थर्ड केमिकल का यूज नहीं किया जाता है, या कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल कोई चीज यूज नहीं किया जाता है ये ह्यूमिक एसिड, फल्बिक एसिड और ह्यूमिन बनाने के लिए, ठीक है। तो हमारे पास जो ह्यूमिक एसिड है, ठीक है, ह्यूमिक एसिड बोले तो आपका ह्यूमिक का प्रोडक्ट्स जो है ह्यूमिक ग्रैनुअल्स एंड एग्री ह्यूमिक, ये प्योर 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 समझ लीजिए कि छानिया खातर गुजराती में कहा जाता है, वही है, ठीक है। मतलब छानिया खातर मतलब गोबर वाला खाद, ठीक है, वही चीज है, ठीक है। तो उसी को सड़ा के ये बनता है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे ह्यूमिक एसिड का जो सॉरी ह्यूमिक का हमारे जो फायदे हैं वो देख लेते हैं। फसलों में अधिक वनस्पति का विकास करेगा, ग्रोथ बढ़ाता है, ये पत्तियों में चमक लाता है, ठीक है। मतलब आप ग्रीन ज्यादा देखिएगा, पत्तों में ग्रीनिश ज्यादा होगा, ठीक है। उत्पादन में आपका 5 से 20% तक का इंक्रीमेंट कर देता है, मतलब उत्पादन मतलब प्रोडक्शन, ठीक है। 1 बीघे में किसी का अगर 10 मन गेहूं निकल रहा है, तो अगर ह्यूमिक का यूज करे प्रॉपरली, अगर यूज करे सही तरीके से शुरू से यूज करे, तो उनका जो गेहूं का जो 10 मन निकल रहा है मान लेते हैं, तो वो आपका लगभग लगभग आपका 20% मतलब आपका 12 मन हो जाएगा, या वो आपका 13 मन भी हो जाएगा, डिपेंड करता है। वो 30 मन तक भी जाता है। मैं ये नोट करना चाहूंगा कि
वो 30% तक भी जाता है। ये बढ़ने का, प्रोडक्शन ज्यादा होने का जो कारण है, वो कारण बहुत सारे चीजों पे डिपेंड करता है, आबो हवा पे, मिट्टी पे, पानी पे, सभी पे डिपेंड करता है। बट ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 10% का तो इंक्रीमेंट मिलता ही मिलता है। ठीक है। तो इसके साथ जो यूज करने का जो तरीका है, ये आपका बीज के साथ उपयोग करेंगे इसको। बीज मतलब जैसे कि अभी हम कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट में 82 का यूज नहीं करते हैं, एग्री 82 का यूज नहीं करते हैं। सीड ट्रीटमेंट में ऑलवेज यूज करिएगा ह्यूमिक का और प्रोटेक्ट का। ठीक है। 82 का यूज नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि अगर 82 को यूज करेंगे तो वो वहां पे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि वो एक्टिवेटर है, याद रखिए वो एक्टिवेटर है। ठीक है। तो वो एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ह्यूमिक का यूज करेंगे, और लिक्विड वाला ह्यूमिक लिक्विड को यूज करेंगे और एग्री प्रोटेक्ट को यूज करेंगे। इससे क्या होगा कि जर्मिनेशन बहुत अच्छा होगा, बहुत फास्ट होगा। ठीक है। और नीचे से रूट भी उसका बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। जर्मिनेशन मतलब सीड से जब पौधा निकलता है वो बहुत जल्दी निकलेगा। जहां 10 दिन में निकलना था वहां पे वो 7 दिन में निकल आएगा। ठीक है। तो किसान को जो प्रोडक्शन है वो पहले ही मिल सकता है। मिट्टी में उपयोग कर सकते हैं, अधिक उपजाऊ बनाएगा, मिट्टी को फर्टाइल बनाता है। ये बहुत ही फर्टाइल बना देगा मिट्टी को। जो मिट्टी अभी खराब होते जा रहा है, इसके यूज से वो फिर से वापस से वो ठीक होने लगेगा। ठीक है। अधिक झुरझुरा बनाएगा, छिद्रपूर्ण बनाएगा, मतलब पोरस बनाएगा। मिट्टी को पोरस बनाएगा। पोर्स ज्यादा जितने होंगे मिट्टी में, वो क्या होगा कि सनलाइट, सूरज की रोशनी, हवा, पानी बहुत अच्छे से अंदर तक जाएगी। ठीक है। मिट्टी अगर हार्ड हो जाएगा तो वो आपका उतना ज्यादा अंदर तक ये नेचुरल चीजें नहीं पहुंच पाती है, तो ये भुरभुरा बनाती है, उसमें पोर्स ज्यादा हो जाता है, तो उसके कारण वो बहुत अंदर तक जाता है। नेक्स्ट स्लाइड्स में अगर देखते हैं तो इसको यूज करने का तरीका और क्वांटिटी बताया गया है, मेजरमेंट्स दिया गया है। ठीक है। मृदा अगेन फर्टिलाइजर, यूरिया, ये सब के साथ अगर यूज करना है तो ग्रैनुअल्स का अगर यूज करना है तो ग्रैनुअल्स 5 किलो एकड़, एक बैग 1 एकड़ के लिए। ठीक है। मतलब हमारे यहाँ पे गुजरात में 2.5 बीघे का 1 एकड़ होता है, तो 2.5 बीघे में 5 किलो या 1 एकड़ में 5 किलो का यूज करेंगे। ठीक है। एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल्स को सुविधाजनक आप यूज कर सकते हैं, सुविधाजनक आप इसको यूज कर सकते हैं, और पाए और जाने पर आप इसको और भी अच्छे से यूज कर सकते हैं। किस तरीके से? जैसे मान लेते हैं कि अगर आप इसको जब मिट्टी मिट्टी में जब आप यूरिया या डीएपी डाल रहे हैं उस वक्त अगर मिक्स करके डाल सकते हैं, तो आप इसको मिक्स करके उसके साथ डाल सकते हैं। या अगर आप कुछ नहीं डालना चाहते हैं तो मत डालिए, आप सिर्फ और सिर्फ इसको डलवाइए, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। सिर्फ एग्री ग्रैनुअल्स को ही अगर डलवाते हैं, कोई भी यूरिया मार्केट का कोई भी डीएपी फर्टिलाइजर अगर नहीं डलवाते, तो ये 12 मासी पौधों के लिए मींस 12 मंथ जो भी पौधा होता है उसमें भी यूज कर सकते हैं। 12 मासी पौधे के लिए आपका 100 टू 150 ग्राम प्रति पौधा। ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि आप अनार ले लीजिए, दालम। ठीक है। उसमें आपको यूज कर सकते हैं, वो 12 मासी है। ठीक है। सिंचाई के टाइम पे आप इसको यूज कर सकते हैं 250 ml टू 500 ml प्रति एकड़। अगेन यहाँ पे जो ये रेंज दिया हुआ है, ये रेंज किस लिए दिया हुआ है कि कौन से पौधे में, कौन से प्लांट पे, कौन से क्रॉप में आप डाल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। अगर थोड़ा सा नाजुक, सफोस्टिकेटेड, डेलिकेट पौधा है तो क्वांटिटी को कम करना है। अगर हार्ड है और अगर वो बहुत ही स्ट्रांग आम का पेड़ है तो उसके लिए ज्यादा क्वांटिटी डालना है। ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है। यहाँ पे रेंज का मतलब यही है। ठीक है। तो बीज उपचार में अगेन सीड ट्रीटमेंट में 5 मिली 1 किलो बीज के साथ मिक्स करना है। ठीक है। रूट डिपिंग, रूट के डायरेक्ट रूट में अगर डिपिंग करवाना हो, ठीक है, अलग अलग तरीका होता है इसको करवाने का, 5 मिली पर लीटर। ठीक है। फसलों पे स्प्रे करवाने के लिए 2 से 3 मिली। अगेन यहाँ पर रेंज दिया हुआ है, इसका मतलब किस तरह का फसल है वो आपको सोच लेना है। ठीक है। पर लीटर। ठीक है। अभी पर लीटर मतलब स्प्रे, स्प्रे का बाद जहां भी आएगा ना ऑटोमेटिकली समझ लीजिए कि जो कॉमन, सबसे कॉमन जो स्प्रे का पंप आता है वो आता है 15 लीटर्स का, 15 लीटर का। तो 15 लीटर के हिसाब से कैलकुलेट करके आप किस फार्मर्स को बता सकते हैं कि भैया आप देखो एक एक पंप में आप इतना मिली मिक्स कर लो। ठीक है। अगर मान लेते हैं जीरा का है, किसी का जीरा का स्प्रे करवाना है, तो 15 लीटर के पंप में कितना जाएगा, उसको हम लोग 2 मिली का रिकमेंड करेंगे। 2 मिली क्यों? क्योंकि जीरा बहुत ही नाजुक पौधा होता है, तो उसमें हम लोग 2 मिली, तो 2 इंटू 15 30,
ठीक है, तो 30 ml तक का हम लोग उसमें डलवा सकते हैं, स्प्रे करवा सकते हैं। ओके, हाँ, एग्रीमॉस। एग्रीमॉस ये एक ऐसा है, इसका यूज हम लोग करते हैं अलग अलग, बहुत सारे जगह पे हम देखे हैं कि सब कोई अलग अलग तरीके से यूज करवाते हैं इसको। मेरे हिसाब से एग्रीमॉस का यूज तब करना चाहिए जब फ्लावरिंग शुरू हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे देखिए पहले ही लाइन में क्या लिखा हुआ है, प्रजनन शक्ति, रिप्रोडक्शन का ये बढ़ाता है। क्या? रिप्रोडक्शन का ये आपका क्वालिटी बढ़ा देता है या पावर बढ़ा देता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन का जहां तक सवाल आता है, जैसे कि हम लोग बचपन में साइंस में पढ़ते हैं 9वीं और 10वीं क्लास में, ठीक है, कि प्लांट का जब रिप्रोडक्शन होता है दैट कम्स फ्रॉम फ्लावर। ठीक है, तो फ्लावर से जब आ रहा है तो फ्लावर को ही अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग करते हैं तो मेरा रिप्रोडक्शन का शक्ति बढ़ जाएगा। तो फ्लावरिंग से पहले अगर हम लोग इसको अगर हम लोग स्प्रे करवाते हैं तो इट विल गिव यू अ वेरी गुड रिजल्ट। ठीक है, एमिनो एसिड से प्राप्त जैविक अंश प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट फायदा, इसमें से फायदा क्या होता है? इसमें से आपका जो फूल का फ्लावरिंग का जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाता है। उसका जो फ्लावरिंग का जो फ्लावर्स जो होते हैं ना वो क्वांटिटी बढ़ जाता है। मतलब मान लेते हैं कि आप देख रहे हो, नॉर्मली आप जो करते हो, किसान जो कर रहा है वो देख रहा है कि एक पेड़ पे, अनार के एक पेड़ पे 10 फूल आ रहा है, इसको डालने के बाद वो ऑटोमेटिकली देखेगा कि भाई ये क्या हुआ, ये तो जादू हो गया, 20-25 फ्लावर्स आने लगे। ठीक है, फ्लावर्स में ये फ्लावर्स का क्वालिटी बढ़ा देता है, उसका साइज बढ़ाता है। फ्रूट्स का, ये फ्लावर्स का साइज और ये बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली फ्रूट्स पे भी उसका असर होता है। ठीक है, तो ये सारा चीज जो है ये इनके फायदे हैं। मात्रा में बढ़ाता है, गुणवत्ता मतलब क्वालिटी अच्छा करता है फ्लावर्स का, आकार साइज बड़ा करता है, एंड देन रंग कलर्स में भी अच्छा करता है ये। अब इसका उपयोग फूलों के समय पे केवल फ्लोरियर स्प्रे में किया जाएगा। ठीक है, एज सच देखिए ये एक जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि केवल फ्लोरियर स्प्रे में किया जाएगा, तो फ्लोरियर स्प्रे में किया जाने का मतलब क्या है कि स्प्रे के साथ ही इसको यूज करना है। ठीक है, कब? फूलों पे। ठीक है, इसको फूलों पे जब यूज स्प्रे करना है तो फ्लोरियर स्प्रे से करवा सकते हैं। फ्लोरियर स्प्रे एक अलग टाइप का कुछ नहीं है, ये नॉर्मल स्प्रे ही होता है। ठीक है, तो 20 मिली 15 लीटर टैंक में, फूल आने के 20 दिन पहले, फूल आने के 20 दिन बाद, ये आप करवा सकते हैं, 2 बार स्प्रे करवा सकते हैं। ठीक है, ये फूलों का झड़ना भी रोकता है। नॉर्मली क्या होता है कि फूल आते तो है, बहुत कोई कंप्लेन करता है फूल आते तो है पर वो झड़ के गिर जाता है। ठीक है, तो फूल टिकेगा नहीं तो फ्रूट्स कहाँ से होंगे? ठीक, तो यहाँ पे जब फूल अगर टिकना है, फूल को अगर टिका के रखना है, फूल झड़े नहीं, उसके लिए इसका यूज बहुत ही लाभदायक रहेगा। तो फूल जो है आपका झड़े नहीं, वो गिरे नहीं, उसको आप बचाने के लिए आप इसको रिकमेंड कर सकते हैं किसानों को। ठीक है, नेक्स्ट है एग्री नैनोटेक। ये लोग बहुत कम यूज करवाते हैं। मेरे में हम जहाँ भी देखे हैं, मतलब जितनों से भी मिले हैं मेरे सर्कल में जो भी एग्री के साथ काम कर रहे हैं, लोग नैनोटेक का यूज बहुत कम करवाते हैं, और जबकि हम नैनोटेक का यूज सबसे पहला हम नैनोटेक का यूज करवाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि विजिबल नहीं है। ठीक है, विजिबल मतलब कि जैसे कि अभी हम लोग देखें कि ये जो आपका मॉस है, मॉस में क्या है, तो फूल का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, फूल का क्वांटिटी बढ़ जाता है, क्वालिटी बढ़ जाता है। ठीक है, वो विजुअलाइजेशन है, दिखता है, उसका असर दिखता है। ठीक है, डायरेक्टली। लेकिन नैनोटेक का असर जो है ना वो डायरेक्टली नहीं दिखता है, लेकिन उसका असर जो होता है ना वो इंटरनली बहुत धांसू होता है। ठीक है, ये पौधे को अधिकांश माध्यमिक और सूक्ष्म पोषक का तत्व प्रदान करता है। अभी खाना ही अगर अच्छा नहीं मिलता है पौधे को, तो आप उस पे जितना भी मॉस लगा दो, लिपस्टिक लगा दो, फेस पाउडर लगा दो, वो दिखेगा वही मरीज की तरह ही। ठीक है, तो पहले तो उसको अंदर से खाना अच्छा मिलना चाहिए। ठीक, तो ये पौधों का अधिकांश माध्यमिक और सूक्ष्म पोषक तत्वों को प्रदान करता है। नैनो टेक्नोलॉजी पे बनाया हुआ है ये। सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर जो किसान मार्केट से खरीद के लाता है ना, वो यहाँ से इसको मिल जाएगा, नेचुरल मिलेगा, ऑर्गेनिक। बोरिन, जिंक, आयरन, कॉपर, कैलोरीन, मेलिबिडियनम, मैंगनीज एंड निकेल,
ये सारा चीज मिनरल्स इसको मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये जो जितने भी चीजें हैं ये सारा प्लांट्स के लिए, समझ लीजिए कि विटामिन अपना नोनी, गैनोडर्मा, आंवला, और आपका वो कॉम्बाइटिक्स, ये सारा काम ये लोग करते हैं प्लांट्स के लिए, ठीक है। तो ये सारा चीज नैनोटेक में है। तो नैनोटेक का अगर आप यूज करते हैं प्लांट को फ्लावरिंग आने के और सीड के जर्मिनेशन के बाद या बीच में अगर यूज करते हैं, इसका अलग अलग जगह पे यूज किया जा सकता है इसको, ठीक है। अ, तो आपका प्लांट्स में ना बहुत स्ट्रेंथ आएगा, हेल्दी रहेगा। और प्लांट्स जब स्ट्रांग और हेल्दी होगा तो ऑटोमेटिकली उसमें से हम लोग को सभी को पता है क्या होगा, रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो इसका यूज आप लोग कोशिश करिएगा हर जगह पे अपने फार्मर्स को इसको रेकमेंड करने का, और इसका थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि ये कब और कैसे यूज किया जाए, वो थोड़ा सा ध्यान करिएगा, ठीक है। अभी नॉर्मली जो है मिट्टी, देखिए इसमें क्या क्या फायदे हो जाएंगे। लचीली मिट्टी संरचनाएं जो क्षारीय और अम्लीय मिट्टी दोनों को प्रतिरोधी और स्थिर है, ठीक है। मतलब ये अगर आपका अल्कलाइन है या एसिडिक मिट्टी है, वो दोनों को ये बैलेंस करता है। ये मिट्टी की उर्वरकता और उत्पादक में सुधार करता है। ये अर्ध शुष्क परिस्थितियों में भी प्रभावी है। मतलब स्ट्रेस, प्लांट पे स्ट्रेस को भी ये आपका कंट्रोल करता है। स्ट्रेस जैसे मान लेते हैं कि बहुत ज्यादा ठंड पड़ गई अभी इस सीजन में, किसान लोगों को पता है ज्यादा ठंड अगर बढ़ गया, अगर बाई चांस ज्यादा फॉग होने लगा, मिस्ट होने लगा, तो कितना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पे जो किसान है, अगर कोई है यहाँ पे ऑनलाइन, उनको पता है कि वो लोग भगवान से मनाते हैं कि ज्यादा फॉग नहीं आए, झाखड़ नहीं आए, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो क्या करेगा, प्लांट को खराब कर देगा, क्रॉप को खराब कर देगा, वो स्ट्रेस। तो ये जो स्ट्रेस होता है, जैसे मान लेते हैं कि इंसान को अगर खाली बदन अभी रात के 1 बजे दिल्ली के ठंडी में -8 में अगर खड़ा कर दिया जाए तो क्या हालत होगा, ठीक है। वही हालत इसका भी हो जाता है। तो उस स्ट्रेस से बचने के लिए दिल्ली वाले क्या करते हैं, नॉर्मली दिल्ली वाले ब्रांडी पी के निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हम लोग इसको ब्रांडी नहीं पिला सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे हम लोगों को इसको स्ट्रेस से बचाने के लिए नैनोटेक का यूज करवा सकते हैं। तो नैनोटेक इसको स्ट्रेस से बचाएगा। ये काम आपका एग्री प्रोटेक्ट भी करता है, ठीक है, स्ट्रेस में को बचा स्ट्रेस से बचाने के लिए। पत्तियों का क्लोरोफिल को बढ़ाता है। क्लोरोफिल मतलब आप जानते होंगे, साइंस में हम लोग पढ़े थे, क्लोरोफिल का काम क्या होता है प्लांट में, ठीक है। हमारे बॉडी का खून और इसका क्लोरोफिल दोनों बराबर है। तो उसका जो क्लोरोफिल जो है उसको बहुत अच्छा से बढ़ाता है और पत्तियों को बहुत अच्छा सेहतमंद बनाता है। बेसिकली नैनोटेक का यूज है जहां पे पत्ती वाला जो फसल हो रहा है ना, वहां पे बहुत इसका बेनिफिट मिलेगा। पत्ती वाला फसल यानी टोबैको, वो पत्ती है, ठीक है। या मान लेते हैं धनिया, ठीक है, जिसको गुजराती में कोतमरी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह का जो भी है, ठीक है। पान, पान का जहाँ पे पान होता है बंगाल में, या आप उड़ीसा असम में देख लीजिए, वहां पे तो पत्ती का साइज बढ़ाने में ये बहुत बेनिफिशियल है, बड़ा कर देगा साइज को, ठीक है। तो ये होता है जो, और जो है फलों के लिए ये लास्ट वाला जो पॉइंट है वो एक बहुत ही गौर करने वाला है। ये फलों उपज की गुणवत्ता, ठीक है, गुणवत्ता और सेल्फ लाइफ को बेहतर बनाता है। सेल्फ लाइफ मतलब कि देखिएगा कुछ कुछ फ्रूट्स होते हैं और वो होता है और वो कच्चे में ही गिरने लगते हैं, ठीक है। मतलब झरना कहते हैं, फल का झरना। तो यहाँ पे ये जो चीज है ना, ये उसका सेल्फ लाइफ भी बढ़ाता है, ठीक है। इसको यूज करने के लिए बस वही सिस्टम है। 500 ग्राम प्रति एकड़ पे 100 किलोग्राम पकी हुई गोबर के साथ आप मिला के कर सकते हैं, या अपना जो है एग्री ग्रैनुअल्स, ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, उसके साथ मिला के कर सकते हैं। आपको गोबर का यूज नहीं करना पड़ेगा। पत्तियों के लिए रोपण के बाद, मतलब सोइंग के बाद जब हम लोग सीड डाल देते हैं, उसके 20 दिनों के अंतराल में 1.5 ग्राम लीटर टू स्प्रे, ठीक है, पर लीटर टू स्प्रे।
तो 1.5 ग्राम का यूज करना है। मतलब 15 लीटर में कितना हो जाता है आपका, लगभग 20-25 ml के ग्राम जितना होगा, ये पाउडर फॉर्म में आता है। ठीक है। फलों और उपज के लिए यूज किया जा सकता है। फलों में अच्छे उपज के लिए फल सेटिंग चरण में, फल सेटिंग मतलब जब फल फ्रूट्स आने लगते हैं उस वक्त 2 ग्राम, क्योंकि जब फ्रूट्स आने लगता है तो खाना ज्यादा चाहिए होता है इन लोगों को, मतलब प्लांट्स को, इन लोगों मतलब प्लांट्स को। ठीक है। अभी मेरे लिए ये लोग ही बन गए हैं, क्योंकि इनके इतने करीब रहे हैं तो देख के लगता है कि ये एक तरह से इंसान ही है। तो ये प्लांट्स के लिए क्या है कि इनको जब फ्रूट्स आने लगता है ना तो इनको न्यूट्रिएंट्स ज्यादा चाहिए होता है, नॉर्मली जो ह्यूमन के साथ भी होता है। तो यहाँ पे 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उस वक्त एक बार स्प्रे करवा सकते हैं। एग्री गोल्ड, फाइनली गोल्ड आ गया। ठीक है। ये पौधे के विकास को बढ़ावा देगा, तेजी से पौधे के शरीर में घुस कर सकता है और जादुई परिणाम प्रदान कर सकता है। ये समझ लीजिए, हमारे फूड सप्लीमेंट्स अगर कंपेयर करते हैं हमारा फूड सप्लीमेंट्स के बारे में, ठीक है, तो फूड सप्लीमेंट्स में अगर इसको हम लोग कंपेयर करेंगे तो इसको कंपेयर करेंगे हम लोग प्रोटीन। हमारा जो प्रोटीन आता है अपना जो बड़ा वाला डब्बा जो आता है प्रोटीन, जिसका 1600 डीपी प्राइस है, ठीक है, तो वो प्रोटीन पाउडर के जैसा ये काम करेगा। ठीक है। इस exactly, Paresh Patel sir, spinula is one type of, again, a very good food supplement। ये spinula की तरह काम करेगा। ठीक है। प्रोटीन पाउडर के जैसा काम करेगा। तो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं इनको उसके साथ। तो इससे ये एक टॉनिक के रूप में है जो कि आपका फूड का प्लांट का जो इतना जो भी डिजीज होगा या कोई भी इंसेक्ट, कोई भी कीट हो गया, पतंग हो गया, ये सब, इनसे लड़ने के लिए इसको बहुत ताकत मिलेगा। अभी इसके बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं बता पा रहे, बताएंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली सभी को पता है स्पाइरुलिना और प्रोटीन पाउडर का क्या काम है। ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज हो जाता है। ठीक है। तो ये आप यूज कर सकते हैं उसके लिए। अभी कैसे यूज करना है, ये फसलों को अजैविक और जैविक तनाव से बचाता है। ठीक है। ये फसल की प्रतिरक्षा की सुधार करता है। ये पौधों में फोटोसिंथेसिस को बेहतर बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस हम लोगों को पता है कि खाना बनाने की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ फूड कैसे बनाते हैं, वो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से बनाते हैं प्लांट्स। तो उसको ये अच्छा बना देता है। मतलब डाइजेशन जिसको कहेंगे हम लोग, अपने ह्यूमन से अगर रिलेट करते हैं तो डाइजेशन सिस्टम पूरा जो होता है, खाना खाने से लेके उसको पूरा ले जाने तक, एक्सट्रैक्शन तक का। सफेद जड़ों की संख्या बढ़ाता है। जड़ तना फसलों की सर्वोत्तम परिमाण प्रदान करेगा। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए, इसका यूज हम लोग लास्ट स्टेज की तरफ जाते जाते अगर करते हैं, ये बीच में भी किया जा सकता है। ठीक है। लास्ट स्टेज की तरफ जाते जाते अगर करते हैं, जब पौधा जब बड़ा हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है, उस वक्त अगर हम लोग यूज करते हैं तो ये बहुत आपको रिजल्ट अच्छा देगा। अभी इसको यूज करने का क्या है, स्प्रे करेंगे 1.5 ग्राम पर लीटर, मतलब 15 लीटर का पानी के साथ, और मिट्टी में सिंचाई में उपयोग करेंगे 100 ग्राम 200 ग्राम प्रति एकड़। अगर मिट्टी में डाल रहे हैं, मिट्टी में कैसे डालेंगे, तो मिट्टी में अगर डालना हो तो अपना एग्री ग्रैनुअल्स के साथ मिक्स करके डाल सकते हैं, या कोई खाद या डीएपी डाल रहा हो तो उसमें इसको मिक्स करके डाल सकते हैं। ठीक है। सिंचाई मतलब इरिगेशन, पानी में। अब लास्ट स्लाइड्स की तरफ आ गए हम लोग। एग्री 82, ये प्राइस लिस्ट है। ठीक है। पीवी भी दिया हुआ है। लेकिन मेरा एक आप लोगों से गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है, काइंडली डोंट recommend product, unnecessary products for PV। ठीक है। ये एक बहुत मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो है सही है वही रिकमेंड करिए। ठीक है। वंस दे विल गेट रिजल्ट, दे विल कम बैक टू यू 110%। ठीक है। तो ये इसके साथ ही ये स्लाइड्स यहाँ पे खत्म होती है, और ओवर टू मैम। Yes, yes. Thank you, Vishal sir. Thank you very much.
बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन, इवन मुझे खुद को आज बहुत कुछ नॉलेज मिला यहाँ से। थैंक यू वेरी मच सर। सर यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है और आप अपने जो फार्मर्स हैं उनका मुझे जस्ट नाम बता दी तो हैंड रेस करेंगे तो मैं अनम्यूट कर सकूं। ओके, रसूल खान सर आप हैं क्या? रसूल खान सर टू स्पीक, जस्ट उनको हैंड रेस करने के लिए बोल दिए तो मैं कर देती हूँ। हाँ, ओके रसूल खान सर अभी तो थे, ठीक है। और विनोद सर आप हैं? विनोद सर नवसारी से। ओके, वीरेंद्र कुमार शर्मा जी। नहीं, शर्मा नहीं है। ओके फाइन, कुछ लोगों के क्वेश्चंस है। मैं हाँ, अजय उनको हम सर लोग से देखते हैं। यस, हाँ मैं अजय सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि यस वो लोग के क्वेश्चंस जो है एक एक करके आप अपने क्वेश्चंस पूछिएगा। अशोक सर, अजय सर बता पूछेंगे सर से, राइट? यस सर। यस, गुड मॉर्निंग विशाल सर, थैंक यू। और आपने केमन आছেন স্যার? আমি ভালো আছি। थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू यू सर। सिंस मैं पुणे से बोल रहा हूँ, अजय लोरे मेरा नाम है। ओके मैं सर। किसान भी हूँ और डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ। वाह वाह। हालांकि मैं लगता नहीं किसान। वो तो दिखने से नहीं लग रहा है। यस यस। तो कुछ कॉमन क्वेश्चन थे जिनको मैं कंबाइन करके आपको पूछता हूँ कि ओके हम किसी भी किसान को वेस्टेज के एग्री प्रोडक्ट के बारे में कैसे अप्रोच करें। सर देखिए, पहला तो है कि अगर आप डायरेक्ट जा रहे हैं, मतलब डायरेक्ट तो आप किसी किसान के खेत में घुस के नहीं बोल सकते कि भाई हम वेस्टीज से आए, ये प्रोडक्ट यूज कर लो, ठीक है। वो तुरंत बोलेगा कि वो रास्ता रहा, निकल ले, ठीक है। तो यहाँ पे या तो आप रेफरेंस से जा रहे होंगे किसी के साथ, ठीक है। तो वहां पे जाने के बाद आपको तो पहले तो ये करना पड़े, मतलब उनको समझाना पड़ेगा कि ये वेस्टेज, जैसे नॉर्मली हम लोग जो करते हैं प्रोस्पेक्टिंग, कि भाई हमारा प्रोडक्ट के बारे में उनको बताते हैं, ठीक है। किसी भी, अगर हम लोग फूड सप्लीमेंट भी लेके जाते हैं किसी रेफरेंस के थ्रू किसी के घर पे होम मीटिंग में, तो वहां पे उनको प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स बताते हैं, ठीक है। ये सारा चीजें यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी वही सेम प्रोसेस होगा, ठीक है। कि हम किसी के साथ गए, कोई हमको लेके गया अपने गांव में, वहां पे गए, वहां पे 5-6 किसान बैठे हुए हैं, वहां पे अगर मेरे पास कुछ प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट्स को लेके गए और उसका डेमो भी दिखाएं, मतलब लाइव डेमो किए वहीं वहीं पे बैठ के एग्री 82 वगैरह का, और उनको बताएं कि ये बेनिफिट्स हैं, ठीक है। बेनिफिट्स से ज्यादा उनको हम लोगों को ये समझाना पड़ता है सर, उनका कॉस्ट कटिंग कितना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि बेनिफिट तो उनको, वो तो ये बोल रहे हैं कि भाई ह्यूमिक तो बाहर भी मिलता है, ठीक है, हमको तो रिजल्ट उससे भी आता है, ठीक है। क्योंकि साइंटिफिकली उनको उतना नहीं पता है क्या हो रहा है ह्यूमिक से, ठीक है। वो ये भी कहेंगे कि हम आपके, मेरे से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आपके पास ये कीटनाशक है क्या, ठीक है। तो कीटनाशक है ही नहीं हमारे पास, तो वहां पे बहुत कोई क्या होता है कि नहीं भाई एग्री प्रोटेक्ट डाल दे, एग्री प्रोटेक्ट तो कीटनाशक है ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज वहां पे हम लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग क्या दे रहे हैं। नॉलेज प्रोडक्ट का बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तभी वो वहां पे किसान को बता सकते हैं। और कॉस्टिंग का नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है। आप क्रॉस क्वेश्चन करवा सकते हैं किसान से कि भाई आपका जो 1 बीघे का है उसमें आपका कितना खर्चा आता है। सपोज करिए कि कोई गेहूं का खेती कर रहा है, उसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि भाई आप 1 बीघे में आपका कितना खर्चा आता है। तो नॉर्मली वहां पे जो खर्चा आएगा उसका 2,500 से 3,000 रुपया खर्चा आता है, नॉर्मल एवरेज, ऑन एन एवरेज वो यही बताएगा कि 2,500 से 3,000 रुपया खर्चा आएगा। आप उसको सीधा कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि मेरा आपका 1,500 में निपट जाएगा, 50% का कॉस्ट रिडक्शन। अब बताओ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ये चीज है। यस थैंक यू सर। और एक जो आपने कहा कि इसकी जानकारी किसानों को देने के लिए पहले तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास में उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो नॉर्मली सारे डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों ने अलग अलग क्रॉप के लिए पूछा आपको कि इसके लिए क्या डालूं, इसके लिए क्या डालूं, क्योंकि क्रॉप के नंबर ज्यादा है। तो मेरा ये आपको सवाल है, हालांकि उसका आंसर मुझे पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को और किसानों को भी ये पता चले कि किसी भी क्रॉप को स्टार्ट से लेके एंड तक, कल्टीवेशन तक वेस्टेज के प्रोडक्ट हम कैसे दे, इसकी जानकारी हमको कहाँ पे मिलेगी ऑथेंटिक तरीके से, कौन से चैनल पे, यूट्यूब चैनल या फिर टेलीग्राम के चैनल पे? देखिए, एक तो जो हमको, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, सबका अलग अलग होता है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से,
कि सबसे पहला जो चीज है ना, अगर एग्री के साथ काम करिए, एग्री की बात नहीं है, अगर हम लोग फूड सप्लीमेंट के साथ भी काम करेंगे ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो पर्टिकुलर फील्ड के बारे में थोड़ा बहुत तो बेसिक नॉलेज लेना ही पड़ेगा। ठीक है, एकदम हवाई नहीं हो सकता है कुछ भी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला तो क्या है कि आप गूगल पे जाओ, एग्रीकल्चर के बारे में पहले समझो। ठीक है, एग्रीकल्चर के बारे में थोड़ा बहुत समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अभी जैसे मान लेते हैं कि अगर आप जा रहे हो, तो किसी के पास आप जाके आप कोई भी बात कर रहे हो, तो अगर वो कुछ इस तरह का क्वेश्चन कर दे जो एग्री से रिलेटेड हो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, ना कि अपने वेस्टेज प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, तो वहां पे बुरे फंसेंगे। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा बहुत नॉलेज रखना जरूरी है। जैसे क्या कि जैसे अभी हम आपको पता है कि पीएच लेवल कितना होना चाहिए। ठीक है, अभी टीडीएस कितना होना चाहिए पानी का, जमीन मिट्टी का पीएच कितना होना चाहिए। अभी आप अगर भुज के साइड में चले जाइएगा, इट इज हाईली टीडीएस वाटर, वहां पे बहुत हाई टीडीएस का वाटर मिलेगा। ठीक है, तो वहां पे अभी आपको अगर कोई किसान अगर क्रॉस क्वेश्चन कर देते कि मेरे यहाँ पे तो 4,500 5,000 टीडीएस का पानी है, हम कैसे करके इसका हम इरिगेशन में यूज करेंगे बताओ। अभी आपको अगर टीडीएस कितना होना चाहिए वही पता नहीं होगा, तो आप कैसे करके उसको कन्विंस कर पाइएगा। यस क्या सर इसका ट्रेनिंग यूट्यूब का कोई ऑफिशियल चैनल है जहाँ पे वेस्टेज का ट्रेनर हमको ये जानकारी देखिए, दे सकते हैं? यूट्यूब पे वेस्टीज का ऑफिशियल चैनल है, वो हम लोगों को पता ही है, वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, वहां पे हम लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज मिलता ही है, हर प्रोडक्ट्स के बारे में, वहां पे एग्री प्रोडक्ट्स के बारे में भी डाला हुआ है। स्पेशली हमारे जो वेस्टीज के जो एग्री ट्रेनर है, ठीक है, आपके शिवम सिंगल सर, हम उन्हीं को फॉलो करते हैं और उनके साथ हम रेगुलर टच में रहते हैं। कहीं पे भी आज के डेट में भी अगर हमको कहीं पे भी फंसते हैं, हम तुरंत उनको हम कॉल करके पूछते हैं, सर ये करने जा रहे हैं, ये सही होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो वो बहुत प्रॉपरली गाइडलाइंस देते हैं। तो जो भी हम सीखे उन्हीं से सीखे हैं। ठीक है, तो उनका खुद का चैनल भी है शिवम सिंगल सर का यूट्यूब पे, वहां पे काफी सारा आपको मिल जाएगा, प्रोडक्ट रिलेटेड, वेजिटेबल्स रिलेटेड, क्रॉप्स रिलेटेड, अलग अलग तरीके का सारा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, जीरा के लिए क्या करना है, मूंगफली के लिए क्या यूज करेंगे, कब यूज करेंगे, मतलब वहां पे फुल चीज आपको डिटेल मिलेगा। ठीक है, अभी यस हाँ, वो चीज आपको वहां पे मिल जाएगा, तो कोई भी जाके देख सकते हो उसको। बिल्कुल बिल्कुल। और शिवम सर का टेलीग्राम का भी चैनल है, वहाँ पे एग्जैक्टली अगर क्वेश्चन भी कोई पूछते हैं तो उनको आंसर शिवम सर देते हैं। और देते हैं। साथ साथ यूट्यूब का चैनल मैं फॉलो करता हूँ और हम्म, मैं भी हाईली रिकमेंड करूंगा सभी को, क्योंकि अलग अलग क्रॉप का अगर कोई पूछते हैं किसी लाइव सेशन में तो पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि स्टार्ट नहीं से हो, एंड तक उस क्रॉप का पूरी जानकारी, कौन कौन से हिस्ट्री होना प्रोडक्ट चाहिए, वेस्टेज के इस्तेमाल कर। जी, तो हिस्ट्री होना वही है सर, मैं इतना ही आपसे पूछना चाहता था एंड थैंक यू सर, क्योंकि आपका ग्रेटनेस है। शिवम सिंगल सर शायद हो सकता है उम्र में आपसे छोटे हैं, लेकिन जो नॉलेज है चाहिए। उनके पास में एग्री के प्रोडक्ट का, दैट इज अमेजिंग। नो डाउट, और नो मैं डाउट। 100% उन्हें फॉलो करता हूँ। 100। थैंक यू सर। हाँ जी, थैंक यू सर। Okay, fine. Thank you, Vishal sir. Thank you very much, and Ajay sir also thank you very much. सर कुछ और एक दो क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं, जहां पर उन्होंने मुझे पूछा है कि एक मिनट, आप अपने आप को जो किसके क्वेश्चन है प्लीज आप अपने आप को हैंड रेस कीजिए, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ ताकि, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पे क्वेश्चन नीचे चैट में आ रहे हैं, तो दैट्स द रीजन आप मुझे सिर्फ हैंड रेस कीजिए ताकि मैं आपको अनम्यूट कर सकूं। यस, प्रीतम सिंह जी, यस आपके कुछ क्वेश्चन है सर? यस मैम। जी जी बोलिए सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग प्रीतम सर। सर मैं शहडोल मध्य प्रदेश से हूँ। ओके। और मेरा सर सीड्स एंड फर्टिलाइजर का बिजनेस है और साथ में सर मैं वेस्टेज का डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ। और सर अभी जैसे जो प्रोडक्ट आपने एक बताया नैनोटेक के बारे में सर, तो सर नैनोटेक में मैंने ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपने बताया कि सर ये पत्तियों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है सर, ये पत्तियों का साइज बढ़ाता है सर। जैसे Definitely. धनिया का आपने सर एग्जांपल दिया था, तो सर इसके अलावा जो क्रॉप है, जैसे लाल भाजी हो गई, पालक हो गया, या मेथी हो गई, या बथुआ भाजी हो गया सर, क्या इस पे भी सर बिंदास ये इसका रिजल्ट डन रहेगा? बिल्कुल बिंदास बिंदास।
जी जी सर, क्योंकि अभी तक सर हमने इसको सर यूज नहीं करवाया यहाँ पे। हम एग्री 82, एग्री ह्यूमिक, एग्री गोल्ड, एग्री ग्रेनुअल, तो ये अब मैं तो यूज कर ही रहा हूँ सर इसको, और करवाता Okay. भी हूँ। बट अच्छा। अभी नैनोटेक के बारे में इतना नहीं था मैं कॉन्फिडेंट, तो जो आपने एक पॉइंट बोला सर उस पे मैंने एक क्वेश्चन किया आपसे। बिंदास। तंबाकू उधर बहुत होता है सर, जी सर। तंबाकू पे छिड़काव करवाइए, 1.5 फीट का पत्ता निकलेगा, 1.5-2 फीट का। ओह ग्रेट सर, ग्रेट। सर मेरा सवाल था थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू मैम। वेलकम, वेलकम मैम। हेलो। यस हाँ सर। मेरा सवाल था सर, मैं पुणे से बोल रहा हूँ। जी सर। गन्ने की फसल को 2 महीना पूरा हुआ है, तो अभी हम उनको क्या दे सकते हैं? कौन सा प्रोडक्ट दे सकते हैं? सर गन्ने का फसल 2 महीना हो गया, इसका मतलब कि आपका जो शुगर केन मतलब गन्ना जो है वो लगभग 2 फीट के आसपास होगा। हाँ 1 से 1.5 फीट, हाँ बराबर। हाँ, 1.25-2 फीट के आसपास होगा। तो आपका जो वो है ना, अभी उसमें आप नैनोटेक का यूज करवाइए सर। आप जब इरिगेशन करिएगा, जब पानी लगाइएगा ना, ठीक है, उस वक्त आप नैनोटेक का यूज करिए। पहला राउंड आप पहले जो भी यूज किए हैं वो पता नहीं, लेकिन अब आप एक बार उसको नैनोटेक का यूज करवाइए, ठीक है। पानी आपका कैसे आप डालते हैं, मतलब खेत में पानी कैसे जाता है आपका? सिंचन वगैरह नहीं सर, अपना जो पुराना सिंचन पुराना नहीं है। स्टाइल है ना, मतलब डायरेक्ट आपका कनाल से या पंप से पानी आता होगा हाँ, और वो फ्लो कर जाता है, क्यारी राइट। के अंदर में चला जाता है, राइट? हाँ तो कुएं से जो आते हैं। हाँ, तो जहां से पानी निकल रहा है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट मुंह पे, ठीक है, हाँ। उसके वहां पे आप क्या करिए, 15 लीटर का एक बाल्टी ले लीजिए, ठीक है। उसमें अगर टैप लगा हुआ हो, ठीक है, अगर नल लगा हुआ हो बाल्टी में तो बहुत अच्छा, नहीं है तो पाइप के यूज करिएगा। पाइप को बाल्टी में से पानी को उसमें डालिए। उस 15 लीटर पानी में आप क्या करिए कि आप एग्री 82 100 ml डालिए, ठीक है। 180 एग्री 82 100 ml एग्री नैनोटेक उसमें डाल दीजिए आप 150 ग्राम। एग्री नैनो डालना है 150 ग्राम। हाँ, ठीक है। अच्छा। और एक एग्री 82 आप डाल दीजिए उसमें 100 ml या 150 ml में से कुछ भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि शुगर केन है बहुत हार्ड है, इसलिए इसको 150 तक ले जाइएगा, ठीक है। 150 एग्री नैनो डालना है सर मुझे। हाँ। हाँ, और एग्री 82 डालना है 150 ml। सॉरी अच्छा, सर, और 1 मिनट प्लीज। बाकी के लोग अपने आप को म्यूट कर दीजिए ताकि क्वेश्चन और जो आंसर्स का है तो क्लियर सबको पता चले। प्लीज रिक्वेस्ट है सभी से, आप अपने आप को म्यूट रखिए। हेलो सर। यस हाँ, यस। एग्री हाँ शुरू में 82 आपने हाँ हाँ, बोलिए सर। हम फिर से बता देते हैं। एग्री 82 150 ml, एग्री नैनोटेक आप डालिए 150 ग्राम, ठीक है। और अच्छा। इसके साथ अगर पॉसिबल है तो आप यहाँ पे प्रोटेक्ट का यूज कर दीजिए, वहां पे आप 100 ग्राम प्रोटेक्ट भी मिक्स कर दीजिए। क्यों? क्योंकि वो आपका आने वाले दिनों में फंगस से वो उसको बचाएगा। अच्छा। और इसके बाद का जो है ना, शिवम सर के चैनल पे जाइएगा, जैसे कि अभी बताएं शिवम सिंगल सर के चैनल पे, वहां पे आपको एक और वीडियो मिलेगा लाल सड़न बीमारी से शुगर केन को बचाने के लिए, अच्छा। ठीक है। वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, अच्छा ठीक है। सर। जो शुगर केन लाल हो जाता है ना, अच्छा बराबर। वो प्रॉब्लम होता है शुगर केन में, लाल हो जाएगा आपका, वो खराब हो जाता है। उससे बचाने अच्छा के लिए आप उसका यूज करिएगा, वो वीडियो फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है सर, ठीक है। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम वेलकम। मनोज जी, आपका कुछ क्वेश्चन है, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जी सर, मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। गुड Yes, मॉर्निंग, yes. गुड मॉर्निंग। सर मैं जबलपुर से मनोज बोल रहा हूँ। मेरा एक सवाल है सर आपसे कि जैसे किसान भाई जिंक हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सर अलग अलग मात्रा में अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं सर, जिससे उनकी लागत तो बढ़ती है सर, जैसे आपने बताया 2500-3000 तक की लागत बढ़ती है सर। तो ये सब खूबियां तो सर हमारे नैनोटेक में है, उसमें है 7 जिंक है सर, उसमें कैल्शियम है, सिलिकॉन है, मैग्नीशियम है, कॉपर है और एकदम। मोलिब्डेनम है सर। हाँ, तो क्या सर हम कोबाल्ट भी है। जी सर,
तो क्या हम इन सब के एवज में किसान भाइयों को हमारा नैनोटेक हम सिर्फ कह सकते हैं कि सर आप उनसे जगह आप हमारा नैनोटेक डालें तो क्या असरदार रहेगा? सर मतलब यहाँ पे यस यस सर। हाँ, यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट है उनको हम एक चीज हम बहुत ही विश्वास के साथ कहना चाहेंगे कि अगर कोई किसान ये सोच ले या ठान ले कि हमको मार्केट का एक प्रोडक्ट नहीं यूज करना है, ठीक है, तो वो बिना मार्केट का एक प्रोडक्ट भी यूज किए हुए वेस्टीज के प्रोडक्ट्स के साथ उसका पूरा खेती कर सकता है, ठीक है। किसी चीज की कमी नहीं होगी, किसी चीज की कमी नहीं होगी, हर जगह से वो उसको बेटर रिजल्ट मिलेगा। जो मार्केट से प्रोडक्ट खरीद के उसको नहीं मिल रहा है ना, उससे कई गुना ज्यादा उनको बेटर रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो आपका जो सवाल है मनोज सर, आप डेफिनेटली वो सब बंद करवा के आप इसको यूज करवा सकते हैं। हेलो मनोज। यस जी सर, जी जो हमारा सर जर्नल रहता है तो हम ये सलाह देते हैं क्योंकि हमारी एक है ऑलरेडी उनको अभी केमिकल्स की आदत पड़ गई, तो इतनी जल्दी तो छोड़ नहीं सकते हम, नहीं छोड़ सकते। तो जी सर, तो हम सलाह धीरे देते हैं जी सर, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके। जी जी, वो हम इन्हें ये सलाह देते हैं सर कि जहाँ 50 किलो आपका यूरिया लगता है वहाँ आप 30 से 35 किलो डाल के हमारा 5 किलो गेरोना पर एकड़ में डालिए। एग्जैक्टली, तो करेक्ट। हम नैनोटेक सर उनको कहेंगे तो पूरी तरीके से जो ये जिंक हो गया आपका, फास्फोरस हो गया, पोटाश को चाहिए सर पूरी तरह से बंद करवाना कि उसमें थोड़ा थोड़ा उनको डलवाते? सर अगर आपको अगर विश्वास है कि वो पूरी तरीके से बंद कर सकते हैं तो बंद करवा दीजिए, ठीक है। अगर वो उनका अगर दिल नहीं मान रहा है तो उनको थोड़ा सा बोलोगे ठीक है भाई, थोड़ा सा तुम मतलब ठीक है खा लो, थोड़ा सा खा लो, वो बच्चा नहीं होता है, ठीक है, कि हमको वेफर तो खाना ही खाना। अच्छा ठीक है, 2 वेफर उसको अलग से कुरकुरे दे दिए कि कुरकुरा तो तुम 2 ही खाओ, लेकिन ये एप्पल पूरा खाना है, ठीक है। तो उस तरीके से उसको थोड़ा सा अलाउ कर दीजिएगा कि भाई देखो तुम थोड़ा सा यूज करो इसको, ठीक है, और कोई इशू नहीं है। और वो लोग धीरे धीरे आपके इसमें बोलो समझने लगते हैं, वो लोगों को प्रॉब्लम समझ में आता है ना, तो वो समझने लगते हैं, आ भी जाते हैं, ठीक है। इट विल टेक टाइम। जी सर, जी सर, थैंक यू। यस, लास्ट के 2 क्वेश्चन है विशाल सर। जी मैम। मिस्टर सुनील पटेल जी का है और मिस्टर जयराम जी का। यस जयराम जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं क्वेश्चन आपका। हेलो सर। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर ये गांव में यहाँ पे खेती करते वो जीरा होता है ना, जीरा में क्या करना पड़ता है वो चने में? जीरा और चने में आप कहाँ से हैं? हम गुजरात के पाटन गांव से। पाटन से हैं, ओके। तो कितना बीघा में छे जीरा? વીઘા છે 6 વીઘામાં। ओके ओके। और चना? चना છે 7 વીઘામાં। अच्छा, तो कितना दिन हो गया है जीरा और चने का? 1 महीना हो गया है 2 में। 1 महीना हो गया है, એટલે मतलब इसका मतलब कि फूल आ गया है। हाँ फूल आ जाए। फूल आ गया है ना। अभी आप एक काम करो, ये दोनों पे आप एग्री मॉस का अगर हो सके तो स्प्रे करवा दो। कितनी बार? ठीक है, इसका स्प्रे आप इस तरह से करवाओ, 15 लीटर में आप ले लो 10 ml, 10 ml 82, ठीक है। और आपका और एग्री मॉस का आप लीजिए 15 ml, 15 ml, ठीक है, 15 ml एग्री मॉस, ठीक है। हाँ। और इसके साथ अगर हो सके तो आप एग्री प्रोटेक्ट का भी इस्तेमाल करवा दीजिए, 10 ग्राम एग्री प्रोटेक्ट, हाँ ठीक है। ये थोड़ा लाइट डोज है, ये हल्का डोज दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि फूल ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। हाँ, तो फूल ऑलरेडी आ चुका है, तो इसलिए इसका जो डोज है वो हल्का रखें। क्यों? क्योंकि ये झाकर से इसको प्रोटेक्ट करेगा। ओके, रसूल सर आए हुए हैं मैम, सुरेंद्र नगर से हैं। ओके, यस, ओके यस रसूल, वेलकम सर। यस यस सर, आप सर रसूल सर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए
बिकॉज आपने ऑलरेडी हमारे एग्री के प्रोडक्ट्स अभी यूज किए हैं वेस्टीज के, सो आपसे हम जानना चाहेंगे कुछ। हेलो। हाँ रसूल सर, वो अपना आप जो भी प्रोडक्ट यूज हेलो। किए अपने, हाँ सुन पा रहे हैं? आवाज नहीं आती। अच्छा आवाज नहीं आती। अच्छा अच्छा, अभी आ रही है? अभी आवाज आ रही नहीं, है? अभी नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। अच्छा, आपके नहीं। आप स्क्रीन को टच करिए, देखिए ऊपर में, ऊपर स्क्रीन के ऊपर में कोने में वो ऑन है। ऑडियो पे जाइए, ऑडियो पे जाके देखिए, वहां पर शायद वहां पर रहेगा सर, आपको आवाज आएगी। हाँ हाँ यस, अभी आ रही है रसूल जी आपको आवाज? आया? हेलो। आवाज नहीं आती। ओके, उनको आवाज नहीं प्रॉब्लम है उनके, कैसे करें, कोई बात नहीं। रसूल सर, अगर आपको आवाज नहीं आ रही है तो उनको चेक करके मैं इन्फॉर्म करती हूँ, वो उनका एक्सपीरियंस सब शेयर कर देंगे। हाँ हाँ। हेलो हेलो, हेलो, आवाज आ रहा है सुनील रसूल सर? सर। अच्छा, सुनील सर है क्या? रसूल सर ने, अच्छा अच्छा अच्छा, ये हाँ सुनील सर है, सुनील पटेल सर। ये है मैम सिनोर से। ओके ओके, यस सर, वेलकम वेलकम सर। यस सुनील सर, ये बताइए सर, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए सुनील सर। मैंने वेस्टीज का उपयोग किया है। हेलो, आप नहीं आ रहा है सुनील जी? हाँ आवाज का, आवाज। हाँ सर आपका वीडियो, बनाना में वीडियो ऑन कर सकेंगे प्लीज? यस 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 सर, हाँ बोलिए। बनाना बनाया है मैंने, वेस्टीज का उपयोग किया है इसमें। ओके, उसका रिजल्ट बहुत शानदार मिला है। ओके, और मैं सर को भलामण करता हूँ, मेरे क्रॉप देखने आए। जरूर आएंगे सर, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। ओके फाइन। रसूल सर तो अभी नहीं हो पा रहा है सर। हाँ, रसूल सर का नहीं हो पा रहा है। yes. रसूल सर, आपको आवाज अभी भी नहीं आ रही है हमारी? तुम्हारी आवाज आ रही है। तो आप बताइए, आप बोलिए सर, मेरी आवाज अगर आ रही है तो आप बोलिए सर। तुम्हारी आवाज आ रही है। हाँ हाँ, तो सर मेरा आवाज आ रहा है? हाँ जी, हाँ तो सर मैम जो पूछ आ रही रहा ना, है। हाँ तो मिताली मैम जो पूछ रही है उसका आप जवाब दे दीजिए बिंदास। यस रसूल आ रहा है सर। तो मेरा आवाज हाँ आ रहा है, क्लियर है। यस यस आ रहा है। रसूल आ सर, रहा आप है। शेयर कीजिए कि आपने वेस्टिज के कौन से प्रोडक्ट्स यूज? मैंने की है एग्री 82 और ह्यूमिक और नैनोटेक, और ये कहाँ पर आपने यूज वो किया तीनों था? का उपयोग किया है। आपका किस चीज का जीरा में और वो प्याज में। जीरे में जीरा और प्याज में। हाँ, प्याज में, दोनों में सही। ओके ओके फाइन। और पहली बार किया है। ओके, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिला है राइट या नहीं? हाँ, रिजल्ट अच्छा है। वो यूरिया नहीं डाले तो चलेगा उसमें एकदम। ओके फाइन। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर सभी लोगों का यस बहुत अच्छा। एक मैम एक और है, वो है आपका राजकोट डिस्ट्रिक्ट से है, गोपाल भाई। गोपाल जी यहाँ पर हैं? गोपाल सर है क्या? हाँ है। गोपाल, सरनेम क्या है सर? गोपाल सिंगाला। ओके, यस मैंने उनको अनम्यूट किया है। हाँ यस गोपाल जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? गोपाल भाई, गोपाल सिंगाला भाई।
उनको आवाज नहीं आ रहा होगा क्योंकि वो एक्चुअली पूरा इंटीरियर विलेज में रहते हैं, चिच्चोड़ गांव में। ओके तो नेटवर्क का बहुत इशू होता है वहां पे। ओके ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू विशाल सर, आपने बहुत ही अमेजिंग इंफॉर्मेशन हमसे शेयर की है। बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा नॉलेज मिला है एग्री के लिए। वी आर रियली थैंकफुल टू यू फॉर गिविंग अस अ वैल्यूएबल टाइम यहाँ पर। एंड आई होप ये सभी को आज का ये सेशन हमने बहुत अच्छे से लर्न किया है और एग्री पे अब हम डेफिनेटली और अच्छे से काम कर सकेंगे, राइट? सो thank you very much विशाल सर, thank you for giving your valuable time. So friends, यहाँ पर आज का हमारा सेशन हम यहाँ पर एंड करते हैं। Thank you very much sir, thank you. Okay, wish you wealth ma'am. Thank you, wish you wealth everybody.